एकदम बढ़िया वाला, सुंदर वाला, टिकाऊ मजबूत समीकरण बन रहा है जो बंगाल में बना था। एक बात समझ लो, किसानों से पंगा लेने के बाद और फिर भी समीकरण पूछ रहे हो। जिस अन्नदाता ने भर के झोली दिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, और उनके नाम पे गरीब माँ का बेटा हूँ मैं, चाय बेच के आया हूँ, 35 साल तपस्या करके आया हूँ। किसान ने कहा भाई हमारी बिरादरी का आदमी है, गरीब है, इसे वोट दे दो। अब उसे किसी भी किसान के बेटे को और किसान को पता नहीं था कि अडानी अंबानी का ये दलाल है। अब सबको पता चल गया, बढ़िया वाले समीकरण निकल गया, बढ़िया वाले समीकरण आ रहे हैं। एक एक वोट पे जमानत, इन्हें एक एक सीट पे जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में। काट ये है कि हमें पाकिस्तानी हैं, हम अफगानिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं। बीजेपी ने खुद हमें बताया है। अब बीजेपी वोट किसका लेगा ये मुझे बता दो कि सारे तो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी देशद्रोही हो गए, किसान देशद्रोही हो गया, मुसलमान देशद्रोही हो गया, दलित यहाँ का देशद्रोही हो गया। तो वोट के लिए बीजेपी किसके पास जाएगी उसका पता बता दो मुझे कि उसके पास जाएगी बीजेपी। अब कोई नहीं है, 2-2-4 समझ गई फार्मूला। अब दो मोदी जी और अमित शाह और 2 अडानी और अंबानी, इनसे देश नहीं चलने वाला है। देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और कोई किसान के बीच में से आएगा वो चलाएगा। उत्तर प्रदेश को वही चलाएगा। अब की बार लड़ाई और जंग सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में है। ये वहाँ फिर भी कुछ जीत गए। किसान ने तो सिर्फ समझाया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के काम की नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के काम की नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के काम की नहीं। सिर्फ किसानों ने समझाया है, ये नहीं कहा कि ममता दीदी को वोट दे देना। और किसान भी देख लो कितना समझदार है, ये भर भर के जोरी ममता दीदी को दिया और ममता दीदी मुख्यमंत्री बन गई। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में डंका बजने वाला है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 3 तलाक का लाभ बता दो, राम मंदिर में 9 आदमी को लाभ बता दो, और वो ट्रस्ट को लाभ हुआ है और 9 आदमी जो पंडित वहाँ बैठे उनको लाभ हुआ। इनको भी भूलेंगे? अरे मंदिर तो हमारे घर में है, हम वहीं पूजा करेंगे। हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे मोहल्ले में भी मंदिर है और हमने हर जगह मंदिर बनवा लिए। और भगवान से यहाँ आंदोलन में रोज फेस टू फेस बात होती है सब किसानों की। भगवान नहीं कहे कभी कि अयोध्या आना, भगवान ने ये कह दिया है कि हम तुम्हारे दिल में बसते हैं, जहाँ तुम कहोगे हम आ जाएंगे। तो भगवान हमारे घर में भी है, हमारे मोहल्ले में भी है और आंदोलन भी है। ये भगवान के दलाल ना बने, इन्हें हमें भगवान का मंत्र नहीं चाहिए इनसे। देश के अंदर 85% किसान है और किसान का बेटा 85% से ज़्यादा शहरों में बसा हुआ है। अगर किसान संकल्प ले लेना तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर एक एक सीट के लिए न तरसता। अरे ये कितने लोग हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे कितने लोगों के वोट ले लोगे, कितने लोगों को लड़ा लोगे तुम, कितने लोगों को तुम अपनी तरफ तिलक तराजू से ले लोगे। कुछ नहीं, सब समझ गए हैं उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे जाएगा, वो हाँ वोट होगा। उत्तर प्रदेश में जो विकास की और युवाओं को नौकरी की और रोजगार की बात करेगा वहाँ जाएगा वोटर। अब हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमारी तो भूल तुम वहाँ भी बता रहे थे, बंगाल में भी मात्र 10-25 किसान तो गए थे। टिकैत साहब ने एक ही तो वहाँ 1-2 तो रैली करी थी। एक दिन में पूरा आ रहे तो ऐसा ही होता है भाई, हमें आप समझाने एक पंचायत में पूरा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना समझा दिया है कि अब हमें ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं। हमें 7 महीने में पूरे हम समझदार हो गए एकदम। हमें सारी डिग्री मेरे पास आ गई है, मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी का कोई वैल्यू नहीं थी चुनाव? ममता बनर्जी की बहुत वैल्यू थी। ममता अरे यार किसानों ने करा, किसान यहाँ भी करेगा। किसान नेता नहीं है। अरे किसान यूपी में तो आंदोलन चल रहा है यार, किसान फूका पड़ा गया आंदोलन में। 500 यूपी में मरे, यूपी की धरती से मरे, और हजारों जो लड़कों ने लठ खाए यूपी में, यही इसी क्रांति गेट पे। कितनी बार यहाँ लठ बजे ऐसे युवाओं पे जो पुलिस ने जो बर्बरता की है वो भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। बूथ पे दिखाएंगे ना अपना कर्तव्य करिश्मा। एकदम गुस्सा बरकरार है, गुस्सा बिल्कुल बरकरार है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये गुस्से का इजहार होता जाएगा, तुम्हें पता लगता जाएगा। अब गर्मी ज़्यादा है, किसानों को कह दिया गया, हमारे बड़े बूढ़ों को
कि थोड़ा दाएं बाएं रहो। इसलिए किसान आंदोलन में गुस्सा तुम्हें कम दिख रहा है, कम लोग दिख रहे हैं। जिस दिन किसान आंदोलन का गुस्सा फूटेगा, जिस दिन सरकार फिर कर रही है ना गड़बड़, ये कहीं दलितों के नाम से झंडे लेके आ जाती है बीजेपी के, कहीं किसी फट रही है ना सरकार, डर रही है ना सरकार। अब ओवैसी से टक्कर ले रही, किसानों से क्यों नहीं टक्कर ले रही? बहस ओवैसी से करने को तैयार है सरकार, योगी जी। किसानों से बहस कर लेना, आगे जो सबसे कमजोर किसान उत्तर प्रदेश का है उससे आगे बहस कर ले। गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं दिया? रोजगार क्यों नहीं दिया? गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, बिजली सबसे महंगी कर दी, किसानों को दुखी कर लिया, जमीन बेच दी किसानों की। उत्तर प्रदेश में जो हमारे महंगाई भत्ता था वो सब खत्म कर दिया। जो पुलिस वाले हैं वो रो रहे हैं, कौन सुखी है? हमें बेटियों के बलात्कार जुल्म से भी ज्यादा हो रहे हैं। एक जाति की सरकार है, कुलदीप सेंगर जैसे लोग आज भी राजनीति में और सत्ता के शिखर पर बिठाए जा रहे हैं। क्यों बिठाए जा रहे हैं? और लोग नहीं है, तो इसलिए मुद्दे बहुत है। विकास का मुद्दा और गन्ने का पेमेंट का मुद्दा सर्वोपरि है। और हमारी सबसे बड़ी कानून की बात जो करेगा उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले इलेक्शन में बिजली यहाँ सस्ती होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट सही टाइम से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है लागू, तीनों होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम और धर्म नहीं चलने वाला है। किसी भी विकास की बात करेगी तो वोट दोगे? बीजेपी विकास की बात करेगी, आती नहीं उसे। जब बीजेपी विकास की बात करेगी तो हम संकल्प पत्र उनका लेके उनके सामने जाएंगे। हमें जो संकल्प पत्र में तुमने हमें 45-44 बिंदुओं पे जो तुम लाए थे 2017 में, 2019 में, 2014 में, उनमें हमें बता दो कितनों पे काम किया है। बीजेपी अपने आप विकास छोड़ के भाग जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम पे आएगी। हिंदू मुस्लिम पे हम बटने वाले नहीं है। क्यों? काम पे वोट मिलता है? यूपी पे काम पे ही वोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब तुम ये कहोगे अखिलेश यादव को नहीं दिया, उस टाइम हमारे भी बुद्धि खराब थी और हम सब किसानों की बुद्धि खराब थी कि हमें सब जो है डबल इंजन की सरकार दिख रही थी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की कगार पे दिख रहा था और यहाँ स्वर्ग बनने वाला था, उत्तर प्रदेश में राम राज्य आने वाला था। लेकिन यहाँ क्राइम यहाँ सबसे ज़्यादा मिला, उत्तर प्रदेश को किसान को सबसे ज़्यादा इनकाउंटर मिले, उत्तर प्रदेश की बेटियों को बलात्कार मिले। इसलिए किसान विकास की बात करेगा, विकास से दूसरी तरफ कहीं नहीं जाएगा। कोई काम अच्छा नहीं लगा? कोई एक तुम बता दो एक काम तुम्हें अच्छा लगा हो? मुझे तो कोई एक काम अच्छा नहीं लगा, बस लगा तो बेटियों के बलात्कार। वो हमें किसी भी किसान को समझ से बाहर आया। पुलिस कहाँ चली गई? इनकी 1090 कहाँ चली गई? डायल 100 कहाँ चली गई? कोरोना काल में बच्चों के जो इतने शोषण होते रहे यहाँ से 1800 किलोमीटर लोग, वो कहाँ चले गए? कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है योगी सरकार में अपनी ठीक से। सिर्फ काम कर रहे हैं तो योगी जी रात को 8 बजे के बाद जब नशा करते हैं उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर से देश नहीं चलता है, देश चलता है शक्ति शासन से, और देश चलता है अपने मजबूत इरादों से। इनका घंटा बजाने वाले लोगों को घंटा बजाना ही ठीक लगता है, इनको घंटा बजाने पे ही भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश इनके बस का नहीं। मजबूत इरादे नहीं लगते आपको उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बन के? अरे जिला पंचायत अध्यक्ष पुलिस ने बनवाए, प्रशासन ने बनवाए। योगी जी ने बनवाए होते तो उनके जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा जीत के आते। जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते हैं, सिर्फ प्रशासन ने दूसरी पार्टी के लोगों को और जो निर्दलीय जो थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनके पर्चे दाखिल नहीं करने दिए गए, रोक दिया गया, मारा गया, पीटा गया। यार तुम एक बात बताओ, निहत्थे लोगों को मारना, उनको लठ बजाना, उन पर केस लगाना, उन पर रासुका लगाना, ये अगर मर्द है तो तुम्हें ऐसे हम मर्द नहीं मानते। इनको तुम बहादुरी कहते हो तो हम बहादुर नहीं कहते। अब आ रहा है ना 2022 का चुनाव, अब जनता डायरेक्ट चुनाव विधायक चुनेगी, देख लेंगे कितने बड़े मर्द है, आने दो ना मैदान में। एक सदस्य पे तो तुमने 50 पुलिस वाले खड़े के रोक लिया था, अब जनता को कैसे रोकोगे? पुलिस भी पिटेगी और सब पिटेंगे अगर जनता को रोकने की कोशिश की। इसलिए अब 2022 आ रहा है, लोकतंत्र में सिर्फ